नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के IPO लॉन्च के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या भारत का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है? क्या फिजिक्स वाला का IPO भारतीय स्टॉक मार्केट में तहलका मचाने वाला है? क्या यह भारत का पहला लिस्टेड एडटेक स्टार्टअप बन सकता है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स वाला के IPO के बारे में, जो 2025 में लॉन्च होने वाला है। 4600 रुपए करोड़ का IPO, 4 से 5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट में धमाका करने की तैयारी। जी हाँ, फिजिक्स वाला इसके बारे में क्या तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम आपको इस IPO के हर पहलू को डिटेल में समझाएंगे। आपको बताते चलो कि वैल्यूएशन, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कंपटीशन, रिस्क और फ्यूचर इम्पैक्ट को लेकर फिजिक्स वाला कैसे तैयार है। तो चलो आपको बताती हूँ। फिजिक्स वाला यानी अलख पांडे सर का वो सपना जो एक YouTube चैनल से शुरू हुआ था और आज अब भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एडटेक प्लेटफॉर्म बन चुका है और अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाली है। IPO की अगर बात करें तो फिजिक्स वाला 4600 रुपए करोड़ यानी 400 से 500 बिलियन डॉलर का IPO लेकर आ रही है। वैल्यूएशन टारगेट फिजिक्स वाला का लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग में अगर आपको पता चले कि क्या क्या है, तो आपको बताते चलो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी इसकी, लेकिन कौन से स्टॉक एक्सचेंज पर ये अभी तय नहीं है। IPO स्ट्रक्चर अगर कंपनी की हो तो कैसी हो? कंपनी ने नए शेयर जारी करेगी और कुछ पुराने निवेशकों को एग्जिट ऑप्शन भी मिलेगा। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक्स IPO को मैनेज कर रहे हैं? फिजिक्स वाला ने 4 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स को चुना है। सबसे पहला और पॉपुलर यानी एक्सिस कैपिटल, दूसरा है कोटक महिंद्रा कैपिटल, तीसरा है गोल्डमैन सैक्स, चौथा है JP मॉर्गन। ये बैंक्स फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन, मार्केटिंग और IPO लॉन्च की स्ट्रेटजी को मैनेज करेंगे। फिजिक्स वाला के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम ना तो कल था और ना ही आज है, लेकिन IPO के लिए उनका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है? रेवेन्यू ग्रोथ में कैसे बढ़ोतरी हो रही है? आपको बताते चलूं, अगर आंकड़े ऐसे हैं, FY23 में 779.3 रुपए करोड़ का रेवेन्यू आया, जो FY2020 के 233 करोड़ से 234% बढ़ा। FY24 का अनुमान क्या है? 2400 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कि फिजिक्स वाला की नेट प्रॉफिट घटकर 98.2 रुपए करोड़ हो गई है, जो कि 8.9 करोड़ है, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन, ऑफलाइन सेंटर्स और नए कोर्सेज में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स वाला को IPO से पहले प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा। क्या आपको पता है कि फिजिक्स वाला की शुरुआत सिर्फ एक YouTube चैनल से हुई थी? अगर आपने अपनी पढ़ाई अलख पांडे के कोर्स के थ्रू किया है तो जरूर पता होगा। अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ने 2020 में फिजिक्स वाला को लॉन्च किया। आज अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 46 मिलियन प्लस है और 5.5 मिलियन प्लस पेड स्टूडेंट्स के साथ ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एडटेक स्टार्टअप है। फिजिक्स वाला की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या रही? आपको बताते चलूं, 105 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर, IIT JEE और नीट के अलावा UPSC, सरकारी नौकरी, स्किल बेस्ड कोर्स भी लॉन्च किए हैं। नए फंडिंग राउंड में $210 जुटाए, जिससे कंपनी अधिक विस्तार यानी $210 मिलियन जुटाने के बाद कंपनी ने फिर से विस्तार किया और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया। लेकिन दोस्तों, फिजिक्स वाला के सामने कंपटीशन में बहुत तगड़ा है। बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ये सभी कंपनियां पहले से ही IPO की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन फिजिक्स वाला पहली भारतीय एडटेक कंपनी होगी जो स्टॉक मार्केट में कदम रखेगी। एडटेक सेक्टर में चुनौतियां आ चुकी है। बायजूस की फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका भारी नुकसान और विवादों में भी वो फंसे हैं। वेदांतु, अपग्रेड जैसी कंपनियां भी संघर्ष कर रही है।
क्या फिजिक्स वाला इन सबको पछाड़ पाएगा? फिजिक्स वाला के आईपीओ से स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? तो बेनिफिट्स ऐसा हो सकता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलेगा, पब्लिक लिस्टनिंग से कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब ये तो थे फायदे, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो आपको बताते चलूं, मुनाफा कमाना कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एडटेक मार्केट में बढ़ती प्रतियोगिता होगी, सरकार की नई ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी का असर हो सकता है। क्या फिजिक्स वाला इन सब बाधाओं को पार कर पाएगा? तो दोस्तों, फिजिक्स वाला आईपीओ 2025 भारतीय स्टॉक मार्केट में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल को मजबूत बनाए रखती है और नए इनोवेशन करती है तो ये आईपीओ सफल हो सकता है। क्या आप इस आईपीओ से इन्वेस्ट करेंगे? क्या फिजिक्स वाला को एक सफल पब्लिक कंपनी बनते देखना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।